हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी आस्था और सौंदर्य, या फिर डी भाषा और समाज। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा सी नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान जो है वो नामवर सिंह की है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। सही उत्तर यहाँ पे होगा प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? ए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर सी रीति काव्य की भूमिका, डी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर डी राग दरबारी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? ए 2, बी 1, सी 3, या फिर डी 4। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा सी 3। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भोलानाथ तिवारी, भागीरथ मिश्र, डॉक्टर कर्ण सिंह। सही उत्तर यहाँ पे आएगा भाषा और समाज पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। तो ए मेरे संधि पत्र, बी फाइल और प्रोफाइल, सी बच्चन पत्रों में, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो यहाँ सही उत्तर आएगा मेरे संधि पत्र। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? फणीश्वरनाथ रेणु, देवीशंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो धर्मवीर भारती के। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवीशंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा। सही उत्तर यहाँ पे आएगा फणीश्वरनाथ रेणु। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगीन, नंद दुलारे वाजपेयी। तो पहला यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। सही उत्तर यहाँ पे आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी लाल तारा के रचनाकार हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी धर्मवीर भारती, या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमल, उदय प्रकाश। सही उत्तर यहाँ पे आएगा नए इलाके में अरुण कमल की काव्य कृति है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। सही उत्तर यहाँ पे आएगा विष्णु चंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं।
ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे, आइए रिचर्ड्स। सही उत्तर यहाँ पाएगा लॉन्जाइनस। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। सही उत्तर यहाँ पे आएगा अंधेर नगरी। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी प्रेमचंद या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, मैथ्यू आर्नल्ड का। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा सी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर यहाँ पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा रामचंद्र शुक्ल। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह। सही उत्तर यहाँ पे आएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर यहाँ पे आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है अर्थात किसके लिए कहा गया है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। सही उत्तर यहाँ पे आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डी बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। सही उत्तर यहाँ पे आएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है?
ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी भारत भारती। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? आंसू, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निर्झरणी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी सरोज स्मृति। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा नाम राम नरेश त्रिपाठी। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजता हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी चंद्रकांत देवताली या फिर डी भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी जाम्बवान। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोरा जोबन नवलेरा भयो है गुलाल, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, बिहारी जयदेव, विद्यापति। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही उत्तर यहाँ पे होगा जयशंकर प्रसाद। कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है विद्यापति, रामानंद, सूरदास, विष्णुदास। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए विद्यापति। राग गोविंद किसका ग्रंथ है? जयदेव, सूरदास, रसखान या फिर मीराबाई। तो ऑप्शन डी मीराबाई। विरहा वारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। सही उत्तर होगा बोधा। विरहा वारिश बोधा की रचना है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी भू परिक्रमा केशवदास की नहीं है, जबकि बाकी तीनों उन्हीं की रचनाएं हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की, तुलसीदास की। सही उत्तर यहाँ पे होगा विद्यापति की। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। आज का अंतिम प्रश्न जो ऊपर दिए प्रश्नों के आधार पर है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी।
वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।